हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर्स ट्रेनिंग, सम अदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी अदर देन टीचर्स ट्रेनिंग। तो शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी से। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग is an autonomous organization established on 1st September 1961 by the Government of India as a literary, scientific and charitable society under the Societies Registration Act. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुई 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्वतंत्र, अपने जो इसके आंतर काम है उनके लिए वो स्वतंत्र है, किसी से उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के अंडर वो नहीं आती। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुई 1961 में, 1 सितंबर 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया एज अ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी के तौर पे अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। The book published by the NCERT is referred by the school under CBSE as well as some other state boards of India। जो NCERT के थ्रू जो बुक्स पब्लिश होती हैं वो रेफर की जाती हैं सीबीएसई में, और इसके अलावा और भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जिनमें कि एनसीईआरटी की बुक पब्लिश होती हैं और चलती हैं। NCERT was set up to assist and advise the central and state government on policies and program for qualitative improvement in school education। एनसीईआरटी जो है ये असिस्ट करती है और एडवाइस देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि पॉलिसीज और प्रोग्राम इस तरह के बनाए जाएं जिनसे कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो स्कूल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो। इस तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम जो हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू एडवाइस किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो आगे क्या है इसमें, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एनसीईआरटी का क्या रोल है। एनसीईआरटी was established to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualitative improvement in school education। एनसीईआरटी इस्टेब्लिश ही हुआ था एडवाइस और असिस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम को इस तरह से इम्प्रूव करें क्वालिटेटिवली कि उनकी स्कूल एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो। एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर। एनसीईआरटी जो है प्री सर्विस मतलब ये टीचर बनने से पहले और टीचर बनने के साथ साथ भी, जब वो टीचर होते हैं उसके साथ साथ भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है टीचर्स को। एनसीईआरटी डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिस। एनसीईआरटी डेवलप करता है और स्प्रेड करता है, मतलब बांटता है इस तरह की इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक और प्रैक्टिसेस जो कि हेल्प करती हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन में। एनसीईआरटी कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एनसीईआरटी कोलैबोरेट करता है और नेटवर्क स्थापित करता है सेंट्रल और स्टेट के जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं उनमें, यूनिवर्सिटीज़ में, एनजीओज़ में और भी अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें। एनसीईआरटी ऑफर वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटी टू एजुकेशनल पर्सनल। जो एजुकेशन पर्सनल हैं जैसे कि टीचर हैं, आपके लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो एजुकेशन देते हैं उनको बहुत तरह तरह की एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी। Some other major objectives of NCERT other than teachers training। NCERT के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो कि टीचर्स ट्रेनिंग के अलावा हैं। To undertake, encourage and coordinate research in area related to school education। NCERT encourage करता है, coordinate करता है, undertake करता है रिसर्च प्रोग्राम्स को, उस तरह के रिसर्च प्रोग्राम को जो कि रिलेटेड होते हैं स्कूल एजुकेशन के। Prepare and publish model textbook, supplementary material, newsletter, journals, and develop educational kits, multimedia, digital material, etc। एनसीईआरटी प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स,
मल्टीमीडिया, डिजिटल मटेरियल और एजुकेशनल किट्स, इनको प्रिपेयर और पब्लिश करने का काम एनसीईआरटी करता है। डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। एनसीईआरटी इस तरह की एजुकेशनल टेक्निक्स, नई नई इनोवेटिव नई नई एजुकेशनल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को डेवलप करता है और उसको डेसिमिनेट करता है। डेसिमिनेट का मतलब होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनको स्प्रेड करना, अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, आइडिया को स्प्रेड करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये डेसिमिनेट का मतलब है। NCERT is an implementation agency for bilateral cultural exchange program with other countries in the field of school education. जो NCERT है ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का भी काम करती है अदर कंट्रीज के साथ, जो कि बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हेल्प करते हैं स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये काम करता है। इट इंटरेक्ट एंड वर्क इन कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरेक्ट करता है और वर्क करता है, कोलेबोरेशन करता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी, इसके रूल्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग और इसके बाकी के अदर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन चीज़ों के लिए कोई सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।